नमस्कार, मैं मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। मुरादाबाद की कुंद्रकी विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक हाजी रिजवान ने कानपुर में हुए विकास दुबे एनकाउंटर पर जोरदार तंज कसते हुए इसे फिल्मी एनकाउंटर का नाम दे दिया है। सपा विधायक ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल उठाए हैं कि देश की नेशनल मीडिया को एनकाउंटर से 1 किलोमीटर पहले ही रोक देना ये जाहिर करता है कि विकास दुबे सरकार के कई मंत्रियों के काले चिट्ठे न खोल दे, इसलिए उसका फर्जी एनकाउंटर कर दिया। को मारा गया था तो उनका इल्ज़ाम था कि ये एसटीएफ की रिवॉल्वर छीन रहे थे। जी, आपका क्या है? अब एसटीएफ जैसा फोर्स जिसका नाम है बड़ा मजबूत फोर्स माना जाता, और उसके बाद में उसके फोर्स के सिपाही और दरों का रिवॉल्वर छिनवाते हैं। वही हाल रणबीर और भगवान ने किया, रिवॉल्वर छीन के भागा और अटैक किया पुलिस पे, और उसके बाद वही कारनामा इसने किया, आपका विकास दुबे ने किया। तो क्या अपने रिवॉल्वर संभाल के नहीं रखते? ये क्या था फोर्स है जो रिवॉल्वर इनका कोई छीन लेता, उसके बाद एनकाउंटर करवाता, इनके ऊपर अटैक करता। दूसरी बात यह है, एक चोरी के मुलजिम को भी जो है ये हथकड़ी लगा के लेके जाते हैं, और इतने बड़े क्रिमिनल को जिसका नाम हो, इतना बड़ा खूंखार दरिंदा हो, उसके बाद बिना हथकड़ी के लेके जा रहे थे। इससे बड़ा और क्या हो सकती है? इससे बड़ा सबूत और क्या लेंगे? अगर अखिलेश जी कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। अरे इससे बड़ा सबूत और इनके पास क्या हो सकता है? ये बताओ आप मुझे। पूरा खुलासा सामने है, हथकड़ी नहीं लगाएंगे, उसके बाद में एसटीएफ के रिवॉल्वर छीनेंगे ये, और छीनने के बाद में इन पर पुलिस पर अटैक करेंगे, और उसके बाद में एनकाउंटर में मारे जाएंगे, और उसके बाद जो है मीडिया को रोकने के लिए पहले पुलिस लगा देंगे। तो ये सब सामने खेल है पूरा। सरकार को बचा ले गए, वरना सरकार घेरे में रहती। मैं अपने क्या नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो उन्होंने ट्वीट किया है, जो बयान दिया है, मैं अपने आप को संबद्ध करता हूँ, और बिल्कुल सही बयान दिया उन्होंने कि अगर गाड़ी नहीं पलटती सरकार पलट जाए। इसके बाद एसटीएफ करने के सवालों के घेरे में बिल्कुल 100% सवालों घेरे में, बिल्कुल सवालों घेरे में है। क्यों मीडिया को रोका? क्यों पहले से पुलिस लगी पड़ी थी वहाँ पर? 6:30 बजे से पुलिस क्यों लगी पड़ी थी वहाँ कानपुर से पहले ही? क्यों रोका मीडिया को? इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता? देखिए, इसमें तथ्य बिल्कुल साफ है कि क्योंकि इससे इतने राज मिलते, 3.5 साल की सरकार इसको पनाह दे रही थी। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि टॉप 10 की लिस्ट में इसका नाम नहीं था। एक इतना बड़ा क्रिमिनल कि जिसने थाने के अंदर जो है दर्जा प्राप्त मंत्री को मार दिया हो, 2 पुलिस वालों को मार दिया हो, एक हेडमास्टर को मार दिया हो उससे पहले ही, कितने क्राइम इसने किए, और उसके बावजूद जो है इसका टॉप 10 सूची में नाम नहीं था। एक बात, 3.5 साल से ये पूरा सरकार के मंत्रियों के, सरकार के नेताओं के और सरकार के संरक्षण में था पूरी तरह। सरकार चाहती तो इसका सफाया पहले ही कर सकती थी, मगर क्योंकि सरकार इसे पनाह दे रही थी, और पनाह का पूरा सबूत सब सामने है। जो घटनाक्रम हुआ है, अगर अखिलेश जी भी कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? अखिलेश जी ने जो कहा सही कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे यूँ कहा है कि सारे राज उगलता है, ये सारे वो राज उगलता अगर इससे पूछताछ से पहले इसको ढेर कर दिया गया, और सीधा सबूत सामने है सब ढेर करने का। जिस तरह से एक फिल्मी अंदाज में इसका एनकाउंटर किया गया, कानपुर से पहले ही जो है मीडिया की गाड़ी रोक दी गई। तो मीडिया पर सब चीख के कह रही है, हम तो नहीं कह रहे हैं। गाड़ी रोक दी गई, वहाँ पर पहले से पुलिस मौजूद थी, और सारा खेल 15 मिनट में हो गया। ये खेल तो सब सामने सुनिश्चित, पूरा इनका षड्यंत्र था इसको मार गिराने का, और ताकि किसी का इनाम ना खोले, सरकार की चीज़ें लेदर ना हो, जब सरकार की जवाबदेही ना हो, इसलिए इसका जो है वो समाप्त कर दिया काम। बीजेपी हुकूमत ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर गुंडागर्दी रही है तो वो सपा में रही है, जो बसपा में रही है। हमने उस गुंडागर्दी को खत्म करने का काम किया है, और आज के हालातों को देखते हुए आपको क्या कहना है? देखिए, ये तो सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने की बात है कि सपा में गूंज रही है।
ये अपने इतनी नाकारा सरकार तो कोई दूसरी सरकार ही नहीं बनी जिसने कोई विकास नहीं किया, जिसने विनाश ही विनाश करने का काम किया है। गड्ढा मुक्त नहीं किए बल्कि गड्ढा युक्त सड़कें दी हैं। ये अपनी विफलता को पर्दा डालने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये हर मामले में विफल हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम क्या है? आधे रेट है, और आज तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। ये क्या है? यहाँ पर जिस तरह से गुंडागर्दी, अपराध और पुलिस का पीड़न, हाँ बिल्कुल फर्क पड़ता। गवर्नमेंट जवाब नहीं दे पाती। गवर्नमेंट के पास 3.5 साल का चिट्ठा वो खोलता कि किन किन मंत्रियों के संरक्षण में हूँ, किसी तरह से सरकार की मैं मदद कर रहा हूँ। अरे पिछली सरकार पर अगर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुम सपा में थे और बसपा में थे और कांग्रेस में थे, मैं साफ साफ ही कहना चाहता हूँ 3.5 साल से तुम क्या कर रहे थे? इनका 3.5 साल से तुमने क्या कार्रवाई इसके खिलाफ की? कोई कार्रवाई नहीं की। अपराधी था तो उसकी हुकूमत ने उसको सजा दी गई है। क्या सजा दी गई है? ऐसी बात है, एक अपराधी को इनकाउंटर होता है, इनकाउंटर पुलिस ने क्या कर दिया? आप जब बिल्कुल सर बताइए, 8 पुलिस अधिकारियों और क्या नाम है पुलिस कांस्टेबलों का हत्यारा, आज तक हिंदुस्तान के अंदर किसी ने इतना बड़ा कांड नहीं किया होगा। आज तक इतने पुलिस वाले खाम का किसी ने नहीं मारे होंगे हैं जो दबिश डालने गए और इसने इस तरह से। और बल्कि अगली प्लानिंग में तो खुद ही कह रहा है कि मैं तेल डाल के जलाने के बाद सबूत खत्म करने का था पूरा। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? अत्याचार क्या हो सकता है? मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के स्टार ने बॉलीवुड में अपना लोहा मनवाया। ये मुरादाबाद के लिए काफी गर्व की बात है। जो जिला मुरादाबाद के नाम से एक ऐसी मूवी बनाई गई है जिसमें मुरादाबाद में हो रही गतिविधियों को राजनीति पर गौर दिया गया है। इस मूवी में मुरादाबाद के स्टार को मौका दिया गया और आज सी न्यूज़ की टीम ने इस फिल्म में काम कर रहे स्टार से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने इस मूवी में अपने जिला मुरादाबाद को दिखाया है और मुरादाबाद की जनता को एक बार ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। जानना चाहेंगे कि नाम है ज़िला मुरादाबाद, आपकी जो फिल्म है उसमें आपने क्या संदेश देने की कोशिश की है? जी, मेरा एक ही सपना था कि मैं इस मुरादाबाद का नाम रोशन कर सकूं और एक इंडस्ट्री के अंदर एक मोटिव होता है इंसान का, उसमें नाम कमाने का एक मोटिव रहता है। तो मेरी एक बचपन से एक लगन रही है कि मैं अपने ज़िले मुरादाबाद का नाम रोशन कर सकूं। तो इसके अलावा कोई चांस नहीं होता है इंसान के पास कि भाई एक बड़ा लेवल जो होती है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री होती है और हम बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही अपने हर चीज़ का किरदार अपने दे सकते हैं। यानी हम अगर अपने ज़िले मुरादाबाद को चाहें तो उसे नाम दे सकते थे। तो हमने इसी को सोचते हुए मैंने अपने जो प्लानिंग की 2017 से मैं मेहनत कर रहा हूँ इस लाइन में। इंडस्ट्रीज़ में गया, मुंबई गया, वहाँ जा कर के स्ट्रगलिंग करने के बाद जो मेरे सीनियर एक्टर थे, मैंने इन लोगों को मतलब कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद मैंने एक टाइटल चूज़ किया जिसको मैंने नाम दिया ज़िला मुरादाबाद। और इसी चाहत में मैंने ये फिल्म को मतलब एक क्रिएट किया और इसका जो मोटिव है तो बुरे काम का बुरा नतीजा, यानी हमने इसके अंदर ये दर्शाया है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है या गलत कार्य करता है तो उसका एक बुरा ही नतीजा मिलता है। तो इवन मुरादाबाद के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम ये दर्शा सकते थे कि कोई हिस्टोरिकल चीज़ नहीं थी। इसी चीज़ को लेकर के हमने एक इसके अंदर राजनीतिक पॉइंट डाला और पॉलिटिकल को लेकर के हमने इसको जो है एक लेवल दिया कि गलत काम से हम ना करें तो उसे बेहतर रहेगा, उसे एक अच्छा मोटिव दें। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो मेरे सीनियर एक्टर हैं हमारे रज़ा खान साहब, इन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है कि लगभग बॉलीवुड की 15 फिल्म्स लगभग कर चुके हैं श्रीदेवी के साथ और शक्ति कपूर के साथ और जैकी श्रॉफ के साथ। तो इन्होंने मेरे साथ काम किया, बहुत अच्छा मुझे लगा। लॉट्स ऑफ लव बाय हिम एंड आई वुड लाइक टू से दैट अबाउट हिम, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री। और मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे कि अपने ज़िले का नाम रोशन करने के लिए हमें सिर्फ
ज़रूरी नहीं कि हमें कोई भी एक ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे हम नाम रोशन कर सकें। एक बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर फिल्म का नाम दे करके हमने इसे मुंबई तक पहुंचा दिया है। और मैं आप लोगों से सभी से, अपने जो ऑडियंस है उनसे ये स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ कि हमारी इस फिल्म को देखें। और ड्यू टू लॉकडाउन ये फिल्म हमारी सिनेमा तक नहीं आ सकी है, और कोशिश यही जारी है कि मैं नेक्स्ट फिल्म कर रहा हूँ भाईगिरी। तो भाईगिरी में मेरे साथ लगभग यही टीम है, और बाकी बॉलीवुड के और भी एक्टर हो सकते हैं आगे, शक्ति कपूर साहब हों या रज़ा मुराद साहब हों, वो भी हो सकते हैं। तो कोशिश यही है कि मैं अपने मुरादाबाद का नाम रोशन कर सकूं। ये फिल्म कितनी लागत से बनाई गई है? सर, इसकी लागत का तो मैं आपको क्या बता सकता हूं, क्योंकि एक्चुअली ये सब हमारे पर्सनल हाइड इंफॉर्मेशन देती है, मेरे प्रोड्यूसर के मतलब परमिशन नहीं है इसके लिए, लेकिन मीडियम बजट है। आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली फिल्म इंडस्ट्री में आने की? ये मुझे प्रेरणा थी कि मैं बचपन से ही ये काम करता था कि जहाँ फिल्म शूट होती थी तो मैं बचपन में वहीं घूमने जाता था, और मुझे शौक़ लगता था इस चीज़ से कि भाई मैं फिल्म जहाँ पे शूट हो रहा है तो मैं उन लोगों को देख सकूँ या उन एक्टर्स से मिल सकूँ। तो मुझे इससे एक चाहत बनी और मैंने इस फिल्म का निर्माण किया ज़िला मुरादाबाद का, और इसमें स्पेशल मैंने अपने जन्म स्थान यानी ज़िला मुरादाबाद को ही दर्शाया है। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आने वाले टाइम में पूरे ज़िला मुरादाबाद का नाम बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में एक छाप बना सकूं। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। तो इस वक्त के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही, पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।